Assalamu alaikum, myself Muhammad Bilal. Welcome to my channel Economics Learning. Today we will discuss about demand, determinants of demand, law of demand, standard form of demand function, expansion of demand, and contraction of demand. Consumer is willing to purchase and ability to purchase something is called demand. एक कंज्यूमर है, उसके पास उसके पास चीज़ लेने के लिए पैसे है और उस चीज़ को उस कीमत पर लेने के लिए भी विलिंगनेस शो करता है, तो उसको हम डिमांड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ABCD 3 बंदे। ए बंदा जो है वो चाहता है कि मैं स्मार्टफोन ख़रीद लूँ 10,000 का, लेकिन उसके पास 10,000 रुपये नहीं है। वो एबल नहीं है पे करने के लिए, उस फ़ोन को ख़रीदने के लिए। जब उसके पास पैसे नहीं है तो उसकी विलिंगनेस भी उसको ख़रीदने के लिए नहीं है। और अगर हम बी को देख ले तो उसका ख्वाहिश है कि मैं स्मार्टफोन ख़रीद लूँ 10,000 का। वो उसके पास एबिलिटी भी है कि वो स्मार्टफोन ख़रीद ले। उसके पास मिसाल 10,000 रुपये है, वो ख़रीद सकता है, लेकिन वो उसका मूड नहीं है। अब मतलब वो विलिंग नहीं है, विलिंगनेस टू पे उसका भी नहीं है। मतलब ये कि जो बी है वो अपने रिसोर्सेज को अपने पास रखना चाहता है, सेविंग करना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उसको कहें, इस तरह भी कह सकते हैं कि वो सेविंग करना चाहता है। और अगर हम सी को देख ले तो उसका ख्वाहिश है कि मैं स्मार्टफोन ख़रीद लूँ 10,000 का। उसके पास 10,000 रुपये भी है और वो उस 10,000 को देने के लिए भी राज़ी है, विलिंगनेस टू पे शो करता है, तो इसको हम डिमांड कहते हैं। जो ए है उसके पास सिर्फ ख्वाहिश है, तो ये डिज़ायर है। जो बी है उसके पास ख्वाहिश भी है और पैसे देने की एबिलिटी भी है, लेकिन उसका मूड नहीं है, विलिंगनेस टू पे नहीं है, तो वो सिर्फ वांट है। और जो सी है उसका ख्वाहिश भी है कि मैं 10,000 का स्मार्टफोन ख़रीद लूँ, पैसे भी है उसके पास और पैसे देने के लिए भी राज़ी है, तो इसको हम डिमांड कहते हैं। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। बेसिकली डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड उसको कहते हैं जिस पर क्वांटिटी डिमांडेड पे चेंज आता है, क्वांटिटी डिमांडेड पर असर आता है, इफ़ेक्ट पड़ता है कि प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या असर पड़ता है। इनकम पे, पॉपुलेशन पे, सीज़न पे, रेस्ट पे, हेल्थ कंडीशन पे, क्वालिटी ऑफ गुड्स पे, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन पे, फैशन पे, एट्सेट्रा। अगर हम प्राइस को देख ले तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर हमारे पास प्राइस बढ़ जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाता है। अगर हमारे पास प्राइस कम हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ कर जाता है। और अब दूसरी तरफ इनकम को देख ले तो इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर हम पहले हम कम चीज़ें लेना चाहते ले देते, इनकम हमारा 100 रुपये है, अब हमारा इनकम 200 तक पहुंच गया, बढ़ गया है, तो अब हम ज़्यादा चीज़ें ले सकते हैं। ज़्यादा चीज़ें लेंगे तो हमारा जो इनकम है और क्वांटिटी डिमांडेड है, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक घर में 5 बंदे हैं तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड मतलब 25 रुपये मतलब उसके खर्च होते हैं रोज़ाना। क्वांटिटी डिमांडेड उसके है मिसाल के तौर पर वो रोज़ाना 10 रोटियाँ खा लेते थे 5 बंदे। अचानक उसके घर मेहमान आए 3-4 दिनों के लिए, 5 बंदे वो आए, 10 बंदे टोटल हो गए, तो अब इसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ हो गया। वो तो 5 बंदे पहले 10 रोटियाँ खाते थे, अब 5 और आ गए तो 10 और खाएंगे, तो पॉपुलेशन बढ़ने से क्वांटिटी
डिमांडेड बढ़ गया। अगर हम देख ले फिर 3-4 दिन बाद मिसाल के तौर पर मेहमान चले जाते हैं तो फिर पॉपुलेशन कम हो जाती है, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑलरेडी कम हो जाता है, तो इसके बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप है। सीज़न को अगर हम देख ले तो हम गर्मी में आइसक्रीम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, तो गर्मी में क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ आइसक्रीम ज़्यादा होता है, इंक्रीज़ होता है। और अगर हम सर्दी में देख ले आइसक्रीम, तो सर्दी में तो इतना उसका डिमांड नहीं होता, तो सर्दी में उसका क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ कर जाता है। तो सीज़न और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच नेगेटिव रिलेशन पॉजिटिव रिलेशनशिप है। टेस्ट की अगर हम बात कर ले तो टेस्ट और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर हम हेल्थ कंडीशन की को देख ले तो उसके और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर आपको एक डॉक्टर कहे कि आपने मतलब आम नहीं खाना, तो आपके हाँ ऑलरेडी आम का क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया हो जाता है, ठीक हो गया। तो हेल्थ कंडीशन और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप है। क्वालिटी ऑफ गुड और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक दूध वाला है, वो दूध बेचता है, उसमें पानी मिलाता है और आपको पता चल गया कि वो दूध में पानी मिलाता है, उसकी क्वालिटी सही नहीं है, तो आप ऑलरेडी उधर से दूध नहीं ख़रीदेंगे, तो ऑलरेडी उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड कम हो जाता है। तो क्वालिटी ऑफ गुड्स और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइस, अगर आपको पता चलता है कि आपने अभी एक कपड़ा ख़रीदना है आज या कल, कि मैंने कल कपड़ा ख़रीदना है 1000 रुपये का, और अगर आपको पता चल जाए कि मतलब एक हफ़्ते बाद उस कपड़े की रेट 500 तक आ जाती है, कम हो जाता है, तो आप वेट कर लेंगे कि आप कहेंगे कि एक हफ़्ता वेट कर लेता हूँ, तो मैं वो कपड़ा फिर 500 रुपये पे ख़रीद लूँगा। तो फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप है। फैशन और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर हम देख लें तो पहले फैशन था, जो पुराने जो ज़माने के औरतें थे या मर्द थे, वो एक तरह के कपड़े पहनते थे, उसकी एक फैशन थी, तो उसकी उस टाइम क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा थी। लेकिन अगर हम अभी आज के ज़माने के देख लें तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया है, ठीक हो गया। तो फैशन और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और हम और भी ले सकते हैं, और भी पिक्चर ले सकते हैं। हमारे हाथ सिर्फ क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच नेगेटिव रिलेशनशिप है, बाकी सारे में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। लॉ ऑफ डिमांड, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज नेगेटिव मीन अपोजिट इन डायरेक्शन। लॉ ऑफ डिमांड में हम पढ़ते हैं अगर हमारे पास प्राइस बढ़ जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाता है, और अगर हमारे पास प्राइस कम हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ कर जाता है। नेगेटिव रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। नेगेटिव रिलेशनशिप या नेगेटिव साइंस मीन अपोजिट इन डायरेक्शन, इन्वर्सली रिएक्शन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इस तरह को हम कह सकते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच इन्वर्स रिएक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पेट्रोल की प्राइस है 70 रुपीज़, तो हम 1000 लीटर ख़रीदते हैं। अगर प्राइस बढ़ जाता है 100 रुपीज़, तो हम फिर 800 लीटर ख़रीदेंगे। अगर हम ग्राफ को देख ले तो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड लीटर में और ले लेते हैं हम, और प्राइस ऑफ पेट्रोल लीटर में लेते हैं वाई एक्सिस पे। तो ये ग्राफ को देख ले तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ कर जाता है, डिक्रीज़ होता है, प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक हो गया, समझ आया होगा आई होप। अब आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फंक्शन पे। तो
क्यों क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू ए माइनस बी पी। हियर ए इज़ इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पर दो पॉइंट्स एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं। बी स्लोप। नेगेटिव साइंस तो मैंने आपको कहा था कि ये इनवर्स रिलेशनशिप है, अपोजिट डायरेक्शन है। अगर प्राइस बढ़ जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाता है। और बी इधर स्लोप है, कर्व के स्लोप है। क्वांटिटी डिमांड कर्व का स्लोप है ये। प्राइस तो प्राइस है। और फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू 50 माइनस 5 पी। अगर इधर हमारे पास इंटरसेप्ट है 50, 5 हमारे पास स्लोप है, पी इंडिपेंडेंट है। हम पी को अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से इसको एक नंबर साइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। नाउ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। अगर हमारे पास प्राइस डिक्रीज़ हो जाता है और क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ हो जाता है तो इसको हम एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं। अगर हमारे पास प्राइस 10 रुपये है, क्वांटिटी डिमांडेड 50 रुपीज़ है, तो अगर हमारे पास प्राइस कम हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑलरेडी ज़्यादा हो जाता है, 50 टू 100 हो जाता है। अगर हम ग्राफ को देख ले तो प्राइस को देख ले वाई एक्सिस पे तो वो कम हो जाता है, नीचे की तरफ आ रहा है। और क्वांटिटी डिमांडेड को देख ले वाई एक्स एक्सिस पे तो ये राइट साइड पे जा रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। और नाउ कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ए प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज। अगर हमारे पास प्राइस इंक्रीज़ होता है और क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ हो जाता है तो उसको हम कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास प्राइस है 5 रुपीज़ और क्वांटिटी डिमांडेड है 100 रुपीज़, 100 यूनिट्स, या 100 क्वांटिटी डिमांडेड है 100, तो और हमारे पास प्राइस इंक्रीज़ होता है 10 रुपीज़, 5 टू 10 रुपीज़, 5 से बढ़ जाता है 10 रुपीज़ तक, तो हम अपना क्वांटिटी डिमांडेड कम कर लेते हैं, 100 से 60 पे आ जाते हैं हम लोग। अगर हम ग्राफ को देख ले तो एक्स एक्स पे ले लेते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रहा है, लेफ़्ट साइड पे जा रहा है। और वाई एक्सिस पे देख ले तो प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हमारे पास प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ हो जाता है, तो इसको हम कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।